दोस्तों, इस दुनिया के 71% हिस्से में पानी है, जिसमें से सिर्फ 3% पानी ही पीने लायक है। अब ऐसे में एक डेढ़ सांड आता है, उस पानी को बोतल में भरता है और फिर उस पानी को बेचने लगता है। जब वो ऐसा करता है तब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि तब कोई भी पानी को खरीद कर नहीं पीता था। वो कहते हैं ना कि जब लोग आपकी कॉपी करने लग जाए तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपने सक्सेस हासिल कर ली है। ठीक उसी तरह जिस तरह से पानी की बोतल बेचने वाली ये कंपनी, जिसका नाम है बिसलेरी, आज पूरे इंडिया में सक्सेस हो चुकी है। अगर आप दुकान पर बिसलेरी खरीदने जा रहे हो तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी कि आपके हाथों में पड़ने वाली बोतल बिसलेरी ही है या उसी की तरह दिखने वाली कोई सिमिलर और बोतल है। और भैया इसीलिए बिसलेरी ने अपनी टैग लाइन कुछ इस तरह से रखी है, समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिसलेरी नहीं। वाटर बॉटल इंडस्ट्री में 60% की हिस्सेदारी रखने वाला पानी का ये ब्रांड आज इतना फेमस है कि लोग दुकान पर जाकर ये नहीं बोलते कि भैया पानी की बोतल दो, वो बिसलेरी को नाम से मांगते हैं। और इतने ज़्यादा फेमस ब्रांड की स्टोरी भी उतनी ज़्यादा अमेजिंग है। तो चलिए जानते हैं कि भारत जैसे देश में पानी को खरीद कर पीने की शुरुआत आखिर हुई कैसे। मुंबई के थाने में शुरू हुआ बिसलेरी का वाटर प्लांट भले ही देसी हो, लेकिन इसका नाम और कंपनी पूरी तरह से विदेशी थे। और तो और ये कंपनी पानी बेचती भी नहीं थी, ये बेचती थी मलेरिया की दवा। और मलेरिया की दवा बेचने वाली इस कंपनी के फाउंडर थे एक इटालियन बिजनेसमैन जिनका नाम था फेलिस बिसलेरी। और फेलिस बिसलेरी के एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर रोजी। वो भले ही पैसे से एक डॉक्टर थे, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से बिजनेसमैन वाला था। कुछ अलग करने की सनक उनमें पहले से ही थी। 1921 का साल था जब फेलिस बिसलेरी ने इस दुनिया को अलविदा कहा और उनके पीछे छूटी बिसलेरी कंपनी। और उसी बिसलेरी कंपनी को अपने नए मालिक के रूप में मिले डॉक्टर रोजी। लेकिन दोस्तों, बात वहीं पर भी खत्म नहीं होती। डॉक्टर रोजी के भी एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो पेशे से एक वकील थे और बिसलेरी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी थे। उसका एक बेटा था खुसरू संतुक। खुसरू भी अपने पापा की तरह ही वकालत करना चाहता था और इसीलिए उसने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई भी पूरी की थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पापा के दोस्त का एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। भारत तब आज़ाद ही हुआ था और देश भर में नए नए बिजनेस की डिमांड्स बढ़ रही थी। तभी रोजी के व्यापारी दिमाग ने इस बीच एक बिजनेस आइडिया ढूंढ निकाला था। उसने सोचा कि आने वाले समय में पानी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकता है। हालांकि औरों के लिए ये सोच ठीक वैसी ही होगी जैसी कि आज के समय में कोई बंदा अगर ये बोले कि उसे फ्रेश हवा पैकेट में भरकर बेचनी है। इसके बावजूद रोजी को इस बिजनेस में वो दिखा जो और किसी को भी नहीं दिख पा रहा था। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने बिजनेस आइडिया पर खुसरू संतुक को मनाकर उसका भी समर्थन ले लिया। रोजी के इस आइडिया को धरातल नसीब हुआ। साल 1965 यही वो साल था जब खुसरू संतुक ने मुंबई के थाने में अपना पहला बिसलेरी वाटर प्लांट स्टार्ट किया। हालांकि खुसरू के इस फैसले के चलते लोगों ने खुसरू को पागल तक घोषित कर दिया, क्योंकि अगर आम लोगों के नज़रिए से देखा जाए तो उन दिनों भारत जैसे देश में पानी बेचने का आइडिया किसी पागलपन से कम नहीं था। हाल ही में आज़ाद होकर बढ़ चुके इस देश की आधी से ज़्यादा जनता अपनी 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पाती थी। तो ऐसे में भला उन दिनों कोई 1 रुपये में पानी की बोतल खरीद कर क्यों पीता। आज भले ही बिसलेरी की बोतल 20 रुपये में आराम से बिकती हो, लेकिन इसका 1 रुपया भी तब के समय में बहुत ही ज़्यादा था। तो ऐसे में लोगों द्वारा खुसरू को पागल कहना कोई भी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन डॉक्टर रोजी ने बहुत ही दूर की सोची थी। दरअसल उन दिनों मुंबई में पीने के पानी की गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा खराब थी। गरीब और आम इंसान तो किसी तरह इस पानी को पचा लेता, लेकिन अमीरों के लिए इस पानी को पचा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो ऐसे में अमीरों के लिए बिसलेरी किसी अमृत से कम नहीं था। और यही वजह थी कि बिसलेरी कंपनी के मालिक डॉक्टर रोजी बिसलेरी की सक्सेस को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत थे। अब बिसलेरी वाटर और बिसलेरी सोडा के साथ बिसलेरी कंपनी ने इंडियन मार्केट में अपना पहला कदम रखा।
शुरुआत में तो बिस्लरी के ये दोनों ही प्रोडक्ट्स सिर्फ 5 स्टार होटल्स और महंगे रेस्टोरेंट्स में ही मिलते थे और तो और ये प्रोडक्ट्स सिर्फ अमीरों तक ही सीमित भी थे। कंपनी ये भी जानती थी कि प्रोडक्ट्स को सीमित दायरे में रखकर सफलता तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, इसलिए कंपनी ने अपने दोनों ही प्रोडक्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाना भी स्टार्ट किया। लेकिन आम लोगों की पहुंच में आने के बाद भी ज़्यादातर लोग इस कंपनी का सोडा खरीदना ही पसंद करते थे और यही वजह भी रही कि खुसरू संतूक को पानी का बिजनेस कुछ खास जमा नहीं और अब वो इस ब्रांड को बेचने का मन बनाने लगा। खुसरू संतूक द्वारा बिस्लरी कंपनी को बेचे जाने की खबर इंडियन बिजनेस वर्ल्ड में आग की तरह फैली और इसी तरह ये खबर पहुंची पार्ले कंपनी के कर्ता धर्ता चौहान ब्रदर्स के पास। बस फिर क्या था, बिस्लरी कंपनी के शुरुआत के ठीक 4 साल बाद यानी 1969 में रमेश चौहान ने बिस्लरी कंपनी को 4 लाख रुपए में खरीद लिया और इसके बाद देश भर में बिस्लरी अपने 5 स्टोर्स के साथ पार्ले कंपनी की हो गई। ये 1970 का दशक था जब रमेश चौहान ने बिस्लरी के 2 नए ब्रांड बबली और स्टील के साथ बिस्लरी सोडा को मार्केट में उतारा। अब पार्ले कंपनी की रिसर्च टीम लगातार इस खोज में लगी थी कि कैसे आखिर बिस्लरी को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट लोगों की पसंद से सक्सेस नहीं होती बल्कि उसे सक्सेस मिलती है लोगों की ज़रूरत से। और पार्ले की रिसर्च टीम ने भी लोगों की इसी ज़रूरत को खोज निकाला। उन्होंने पाया कि देश भर में रेलवे स्टेशंस, बस स्टेशंस और सड़क किनारे बने ढाबे जैसी जगहों पर पीने की पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती और बस इसी वजह से लोग मजबूरी में प्लेन सोडा खरीद कर पीते हैं। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए पार्ले कंपनी ने लोगों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या भी बढ़ा दी। प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए पार्ले कंपनी ने ब्रांड प्रमोशन का सहारा लिया, पैकिंग में तरह तरह के बदलाव किए। इतना कुछ करने के बाद फाइनली बिस्लरी वाटर मार्केट में अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। दोस्तों, जिस आइडिया को कभी पागलपन कहा गया था, उसी आइडिया से बिस्लरी ने भारत की सील्ड वाटर बॉटल इंडस्ट्री पर 60% की हिस्सेदारी पा ली थी और तो और अपने 135 प्लांट्स के दम पर बिस्लरी रोजाना 2 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा पानी बेचने वाली कंपनी बन गई है। आज बिस्लरी अपने प्रोडक्ट्स को 5000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ट्रक्स और 3500 डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए 4 लाख रिटेल आउटलेट तक पहुंचा रही है। 2019 भारत में बिस्लरी की मार्केट वैल्यू $24 बिलियन थी और माना जा रहा है कि 2023 तक भारत में बिस्लरी की मार्केट वैल्यू अप्रॉक्स $60 बिलियन होगी। हालांकि अभी तो ये रूमर्स फैले हुए हैं कि शायद टाटा बिस्लरी को बाय कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या टाटा बिस्लरी को टेक ओवर करेगा? इस बात का जवाब आप कमेंट सेशन में दे सकते हैं। बाकी दोस्तों, इतने सारे एफर्ट्स के बाद आज बिस्लरी इंडिया का नंबर 1 वाटर बॉटल ब्रांड बन गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना तो बनता ही है और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।